बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और गुज़री हुई ईद आपको बहुत मुबारक हो। आज से हम लोग फिर जो है क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक है वो है स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। बिल्कुल इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो सब्सटेंसेस वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं उनको आगे फर्दर दो टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस जो वाटर के अंदर आयनाइज हो जाते हैं इनटू देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, जब आयनाइजेशन की वजह से फिर वो करंट कंडक्ट कर सकते हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, और इसके बिल्कुल उल्ट जो कि जब वाटर में उनको डिज़ोल्व किया जाए वो डिज़ोल्व तो हो जाते हैं लेकिन वो आयनाइज नहीं होते। ठीक है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, उनको कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब फिर देन हम लोग देखने लगे हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको आगे फर्दर दो क्लासेस में कैटेगराइज किया जाता है। उसमें से एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड देन है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को डिफाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर आयंस। ठीक है, तो इसका मतलब है अब नाम से ही जाहिर है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कि ऐसे जो कि ज़्यादा आयंस देते होंगे और वीक जो कि कम आयंस देते होंगे। ठीक है, हम इनको डिटेल में देख लेते हैं इनकी डेफिनेशन को कि बेसिकली ये होते क्या हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज सब्सटेंसेस इन विच ऑलमोस्ट ऑल द मॉलिक्यूल्स आर आयनाइज्ड। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जब हम लोग ऐसे इलेक्ट्रोलाइट या ऐसे सब्सटेंसेस जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो उसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो रहे हैं तो इसका मतलब है वो गुड कंडक्टर होगा, वो अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो उनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एसिड के लिहाज से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड हाइड्रो आयोडिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अच्छा ये हो गया एसिड्स। देन बारी आती है बेसिस की। बेसिस स्ट्रॉन्ग बेसिस आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस में सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। देन साल्ट्स हैं। साल्ट्स आप लोग पता है कि एसिड और बेस दोनों के आपस में कम्बिनेशन से साल्ट्स बनते हैं। तो तकरीबन सब साल्ट ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। उनमें से जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं वो ज़्यादातर सोडियम क्लोराइड है और पोटाशियम क्लोराइड है। ठीक है, देन फिर बारी आती है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स उसके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बिल्कुल उल्ट होते हैं। ठीक हो गया। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको वाटर के अंदर जब डिज़ोल्व किया जाता है सॉल्यूशन बनाने के लिए, जब सॉल्यूशन देने के लिए, तो क्या है वो सारा का सारा जो सब्सटेंस है वो आयंस के अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर आयनाइज नहीं होता। ठीक है, बल्कि उसका कुछ हिस्सा, उसका कुछ पोर्शन स्मॉल, या कह लो उसका जो स्मॉल पोर्शन है सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स का, वो सिर्फ आयनाइज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर। ठीक है, अगर तो सारा का सारा आयनाइज, अब ये देखो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की स्टेट है ना वो कहीं ना कहीं इन बिटवीन लाई करती है। अब देखो अगर तो सब्सटेंस वाटर के अंदर सारा का सारा आयनाइज हो गया तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, अगर तो वो बिल्कुल भी दूसरी तरफ चले जाओ, अगर बिल्कुल भी आयनाइज नहीं होता तो वो क्या हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वो तो इलेक्ट्रोलाइट रहा ही नहीं। तो अगर उसका सिर्फ कुछ पोर्शन आयनाइज हो रहा है तो फिर वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सिचुएशन कहीं इन बिटवीन या मिडल में कहीं लाई करती है। तो
अगर स्मॉल पोर्शन आयनाइज हो रहा है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, यहाँ पे उसने एक और चीज़ भी स्टडी की है, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। तो सिंपली यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अगर इक्विवेलेंस अगर तो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है तो उसकी इक्विवेलेंस कंडक्टेंस भी हाई होगी, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी कम होगी, लो होगी, ठीक है। नेक्स्ट उसने यहाँ पे टाइप्स को स्टडी किया है। टाइप्स को एसिड के लिहाज से अगर देखा जाए तो उसने कहा कि जो सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स में आते हैं। लाइक एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड विनेगर सिरका जिसको बोलते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, सल्फरस एसिड। सल्फरस एसिड हालांकि ऑर्गेनिक एसिड तो नहीं है लेकिन ये भी वीक एसिड में या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आता है। देन बारी आती है बेसिस की। तो बेसिस में यहाँ पे उसने एक ही एग्जांपल बताई है, अल्काइल अमीन्स। अल्काइल की बारी आ रही है तो इसका मतलब ये भी ऑर्गेनिक बेसिस ही है, ठीक है। तो ये भी होगी वीक बेसिस और वीक अल्काइल अमीन्स जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। देन है साल्ट्स। साल्ट्स में उसने दो मेंशन किए हैं, एक है मर्क्यूरियस क्लोराइड और देन है लेड एसीटेट, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। अच्छा, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को मेजर कैसे किया जा सकता है। अच्छा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को मेजर करने के लिए भी एक प्रॉपर अपरेटस असेंबल किया जाता है, ठीक है। उस अपरेटस को असेंबल करने के बाद वहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और देन रेजिस्टेंस से हम लोग एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को यूज़ करते हुए उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की या उस इलेक्ट्रोलाइट की, उस सब्सटेंस की कंडक्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग रेजिस्टेंस से होते हुए कंडक्टेंस की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब रेजिस्टेंस से क्यों हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जानते हैं जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब कि उसके बिल्कुल उलट है। तो रेजिस्टेंस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं उस अपरेटस के थ्रू। तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद हम एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को यूज़ करते हुए कंडक्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए क्या अपरेटस है और उससे आगे फर्दर हम कैसे जाएंगे कंडक्टेंस की तरफ, ठीक है। तो उसके लिए कंडक्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए एक टिपिकल सेल यूज होता है, इसको कहते हैं कंडक्टेंस सेल, ठीक है। कंडक्टेंस सेल में बेसिकली ये बीकर आप लोगों को नज़र आ रहा है। बेसिकली बीकर तो नहीं होता, अगर हम लोग लैब में खुद से कोई एक्सपेरिमेंट या कोई अपरेटस असेंबल कर रहे हैं फिर तो हम लोग ज़्यादा बीकर ही यूज़ करते हैं, उसको फिर ऊपर से कवर कर देते हैं। लेकिन ये आप कह लो बीकर या फिर सेल बॉडी कह लो, ठीक है। सेल बॉडी के अंदर मौजूद है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या सब्सटेंस जिसकी हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है। अगर आप लोग जानते हैं, अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस की कंडक्टेंस फाइंड आउट कर लें तो वहाँ से हम लोग ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अगर उसकी कंडक्टेंस हमें ज़्यादा आ रही है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर कंडक्टेंस की वैल्यू कम है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। अच्छा, अब वो सब्सटेंस जिसकी हमने इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है वो है यहाँ पे इस सेल बॉडी के अंदर मौजूद, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के नाम से इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देन है यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स यूज़ हो रहे हैं, प्लाटीनियम इलेक्ट्रोड या प्लाटीनियम प्लेट्स जो कि एक्ट करेंगी एज इलेक्ट्रोड और ये कनेक्ट हैं, वेल्ड हैं थ्रू प्लाटीनियम वायर, ठीक है। और ये आगे फर्दर प्लाटीनियम वायर आगे फर्दर वेल्ड हुई हुई हैं या कनेक्ट हुई हुई हैं ग्लास ट्यूब्स के साथ और उस ग्लास ट्यूब के अंदर मरकरी मौजूद है, ठीक है। और देन आगे फर्दर इसके अंदर कॉपर वायर्स जो हैं वो कांटेक्ट हैं, ठीक है। अब ये कॉपर वायर्स क्यों कांटेक्ट हैं, हम लोग जानते हैं कि जब फिजिक्स में आप लोग ने पढ़ा होगा या देखा होगा कि एक सेल को कंप्लीट करने के लिए एक उसका या कोई भी चीज़ जो है इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हो तो उसका सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली ये कॉपर वायर्स जो है वो आगे फर्दर सर्किट को कंप्लीट करेंगी जहाँ से
करंट वगैरह पास होना है और वो पूरा एक सर्किट कंप्लीट करना है इलेक्ट्रिसिटी के पैसेज के लिए। अच्छा, ये हो गया अपरेटस या असेंबली किसकी, कंडक्टेंस सेल की, ये कंडक्टेंस सेल की है। देन आगे फर्दर अपरेटस जो है कंडक्टेंस की मेजरमेंट के लिए जो अपरेटस यूज हो रहा है बेसिकली वो ये है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसको बोल रहे हैं मीटर रूल, ठीक है। मीटर रूल जो है ये फर्दर अब ग्रेजुएट हुआ है। ग्रेजुएट से मुराद ये है कि इसके ऊपर मेजरमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। और जो मेजरमेंट्स हैं वो मिलीमीटर्स में हैं, ठीक है। और इस मीटर रूल के ऊपर यहाँ पे एक टाइटली स्ट्रेच्ड वायर है, ठीक है। और स्ट्रेच वायर को इसने ASB का नाम दिया है, ठीक है। ये वायर है और ये वायर आगे फर्दर कनेक्ट है फिर एक स्लाइडिंग कांटेक्ट के साथ। यहाँ से मीटर रूल से होती हुई जो है वो यहाँ तक जा रही है, इस कह लो कि इस AB मैंगनीन वायर जो है इसके ऊपर इसका कांटेक्ट मौजूद है, ठीक है। इसको स्लाइडिंग कांटेक्ट का नाम दिया है। स्लाइडिंग कांटेक्ट से मुराद ये कि ये जो वायर है ये मूवेबल है, इस ऊपर मैंगनीन वायर के ऊपर, ठीक है, या AB वायर के ऊपर मूवेबल है। और ये आगे फर्दर कनेक्ट है हेडफोन के साथ, हेडफोन से साथ इसलिए कि इससे हम लोग हेडफोन के थ्रू जो है वो हम लोग साउंड जो भी प्रोड्यूस होगी उसको हम लोग सुन सकें, ठीक है। एंड ये आगे जो मीटर रूल है वो एक तरफ कनेक्ट है रजिस्टर के साथ, रेजिस्टेंस के साथ, या रेजिस्टेंस बॉक्स कह लो उसको, इसके साथ। अब रेजिस्टेंस बॉक्स इसको इसलिए किया, इसको रजिस्टर भी कह सकते हैं, इसलिए कहा है कि इसने रेजिस्टेंस अपनी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। ये हो गया, एक तरफ कनेक्ट है वो रजिस्टर बॉक्स के साथ और दूसरी तरफ ये कनेक्ट है यहाँ पे कंडक्टेंस सेल के साथ, ठीक है। कंडक्टेंस सेल ये जो कॉपर वायर्स जो है वो बेसिकली यहाँ पे आके मीटर रूल के साथ कनेक्ट हो रही हैं। तो इस तरह आप लोग देखो एक पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ से होते हुए ये एंड देन ये दोबारा से एक सर्किट कंप्लीट हो गया और यहाँ से ये पूरा का पूरा एक सर्किट बना रहा है। तो अच्छा, यहाँ पे इसकी दूसरे एंड पे है इंडक्शन कॉइल। इंडक्शन कॉइल का काम क्या है, अब इसने करंट प्रोवाइड करना है, AC करंट, AC अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जब करंट फ्लो करता है, ठीक है, करंट जब इसको मिलता है स्विच ऑन करने पे, तो ये जो रजिस्टर बॉक्स है ये अनप्लग्ड हो जाता है। अनप्लग्ड होने पे क्या है, तो यहाँ से हम लोग इसकी रेजिस्टिविटी या इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। और इस तरफ से जो कंडक्टेंस सेल है, अच्छा ये बताना भूल गई कि ये C वाली साइड जो है ये कंडक्टेंस सेल को इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और इस तरफ से जो कंडक्टेंस सेल है उसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, कंडक्टेंस सेल की रेजिस्टेंस। तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस आ जाएंगी। अच्छा, अब ये करंट जब फ्लो करेगा तो अब ये रेजिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने कहा कि हमारे पास स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, मूवेबल कॉन्टैक्ट मौजूद है। तो ये ऑन करने पे हम लोग हेडफोन अपने कानों में लगाएंगे तो हमें आवाज़ सुनाई देगी, आवाज़ प्रोड्यूस होगी यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इसको मूव करेंगे और उस पोजीशन पे लेके आएंगे जहाँ पे आवाज़ कम से कम हो, मिनिमम साउंड प्रोड्यूस हो, वहाँ पे हम लोग उसको रखेंगे। वहाँ रखने के बाद वहाँ से हम लोग इस जो मीटर रूल है उसके ऊपर जो ग्रेजुएशन हुई है वहाँ से हम लोग वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे दोनों की रेजिस्टेंस की। अच्छा, अब वो कैसे फाइंड आउट करनी है, तो ये जो है वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टेंस सेल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। अब ये दोनों बेसिकली क्या होता है, अब रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टेंस सेल कहाँ से आएगी, ये वाला पोर्शन जो है इस साइड पे है, इसको इसने HB का नाम दिया है या BH का नाम दिया है, ठीक है। और ये पोर्शन इस साइड को उसने AH का नाम दिया है, ठीक है, AH।
तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कम से कम साउंड प्रोड्यूस हुई है, तो इस साइड वाला पोर्शन कंडक्टेंस का है और इस साइड वाला पोर्शन रेजिस्टेंस बॉक्स का है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ आएगी, हम लोग ग्रेजुएशन जो हुई है मीटर रूल के ऊपर, वहाँ से उसकी लेंथ नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, वो हो जाएगी लेंथ ऑफ BH या लेंथ फॉर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टेंस। ठीक हो गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पोर्शन आता है रेजिस्टेंस बॉक्स के लिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो हम लोग मेजर कर लेंगे फॉर AH। ठीक है, वो लेंथ आ जाएगी हमारी रेजिस्टेंस बॉक्स के लिए। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये दोनों और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने निकालना है कंडक्टेंस सेल की रेजिस्टेंस। इसको अगर निकालें तो रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर में है, सो दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ BH और लेंथ ऑफ AH वो हो जाएगी रेजिस्टेंस ऑफ R के। ठीक है, तो यहाँ से हमें C की रेजिस्टेंस मालूम हो गई है, कंडक्टेंस सेल की रेजिस्टेंस मालूम हो गई है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में कहा था कि हम लोग पहले रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस से फिर हम लोग कंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे। हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल जाएगी सिंपली उनकी लेंथ को मेजर करते हुए। ठीक है, रेजिस्टेंस मिल गई। अब हमें मालूम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फार्मूला। ठीक है, कप्पा इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 1/R इंटू लेंथ ओवर एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो ये हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये रेजिस्टेंस वो जो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट की है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ऐड करेंगे इसकी वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, L इंटू A को उसने कलेक्टिवली बोल दिया x को सेल कांस्टेंट B कहते हैं। ठीक है, x क्या है, बेसिकली लेंथ ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेंथ क्या है, वो डिस्टेंस जो कि दो इलेक्ट्रोड के दरमियान हो, और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, और क्रॉस सेक्शनल एरिया वो एरिया है जो एक इलेक्ट्रोड की प्लेट कवर करती है। फॉर एग्जांपल मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और एलैबोरेट कर दूं तो फॉर एग्जांपल ये चीज़ बताई है, ये अब क्या है, एक कंडक्टेंस सेल है। ठीक है, तो कंडक्टेंस सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड प्लेट से दूसरे इलेक्ट्रोड प्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। ठीक हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। और सिर्फ इस एक प्लेट का जो पूरा का पूरा एरिया जो इसने कवर किया है इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये हो गया x को सेल कांस्टेंट B कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें वो चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस, इलेक्ट्रोड के दरमियान डिस्टेंस और इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया वो आ जाएगा। x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। r जो हम लोगों ने ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टेंस सेल निकाला है वो आ जाएगी। यहाँ से वैल्यू ऐड करते हुए हम लोग कप्पा के स्पेसिफिक कंडक्टेंस उस चीज़ की फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक हो गया, ये हो गया कि कंडक्टेंस को मेजर कैसे किया जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस एपरेटस के थ्रू हम लोग रेजिस्टेंस मालूम करते हैं और देन फिर इक्वेशन से हम लोग कंडक्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वो यहाँ तक नहीं रुका, वो आगे फर्दर कहता है कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इसके थ्रू हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल एक्सप्रेशंस मौजूद हैं। ये एक तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस था ये तो आपकी आउटलाइन में नहीं था, इसके लिए हम लोगों ने इसको डिटेल में नहीं देखा, लेकिन मोलर कंडक्टेंस का ये फार्मूला आप लोगों की नज़र से गुजरा होगा, आप लोग फेमिलियर हैं इससे। तो मोलर कंडक्टेंस को म्यू से जाहिर करते थे, तो म्यू इज इक्वल टू K इंटू 1000 ओवर ग्राम मोल। ठीक है, ग्राम मोल के एक जो इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस है उसकी कितनी अमाउंट, कितने मोल में, कितने ग्राम में लिया गया है। ठीक है, तो K यहाँ पे
स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो सब्सटेंस जितनी अमाउंट में लिया है वो ऐड करेंगे तो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस भी आ जाएगी। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को यूज़ करते हुए हम लोग मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। देन फिर बारी आती है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट, कि सेल कांस्टेंट को कैसे मेजर किया जाता है या डिटरमाइन किया जाता है। अच्छा, सेल कांस्टेंट एक दफ़ा फिर देख लें कि वो क्या था। सेल कांस्टेंट यहाँ पे बेसिकली एक्स है। एक्स क्या है? एल ओवर ए, ठीक है। एक्स क्या है यहाँ पे? एल ओवर ए था। रेशियो ऑफ एल ओवर ए इज कॉल्ड एक्स। एक्स इज बेसिकली सेल कांस्टेंट। और अगर इसको खोल के लिखा बताया जाए तो ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स के दरमियान डिस्टेंस, उसको एल भी बोलते हैं, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल जिसको ए हमने कहा था। तो ये बेसिकली सेल कांस्टेंट है। वो एक मेथड तो ये है कि हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लें, लेकिन बाज़ दफ़ा ज़्यादातर क्या होता है उन डायमेंशंस को फाइंड आउट करना एक थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो फिर एक दूसरा मेथड इनडायरेक्ट मेथड अडॉप्ट किया जाता है। तो उस मेथड में हम लोग थ्रू कैलकुलेशंस के थ्रू हम लोग फिर जाते हैं सेल कांस्टेंट की वैल्यूज़ की तरफ, उसको डिटरमाइन करने की तरफ। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मेथड तो आप लोगों ने देख लिया कि उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। वो एक सारा प्रोसेस आप लोगों ने देखा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल अब एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी वैल्यू हमें नोट डाउन होती है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यहाँ पे उसने लिया है ऑलरेडी, हमें ऑलरेडी मालूम होती है वैल्यू जिसकी नाउन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने पोटेशियम क्लोराइड लिया है एज अ इलेक्ट्रोलाइट और इसकी हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक गिवन टेम्परेचर पे ऑलरेडी नाउन है, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस वो यहाँ पे आ जाएगी। अब सेल कंडक्टेंस क्या है? सेल कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस ओवर ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है पोटेशियम क्लोराइड का, उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो हमें मालूम है, वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। हमने निकालना क्या है? ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस। ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे? पोटेशियम क्लोराइड का उसी स्ट्रेंथ के अंदर एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन तैयार करने के बाद उसको एक्सपेरिमेंटली उसी सेम टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार था उसी टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंटली जो पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो है उसकी कंडक्टेंस फाइंड आउट की जाएगी। उस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की जाएगी। एक्सपेरिमेंटली कैसे? जैसे हम लोगों ने पीछे सारा मेथड देखा है, ठीक है। सारा मेथड मतलब कि रेजिस्टेंस निकालना, फिर उससे स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालने के वो जो चीज़ है वो जो हमने एक्सपेरिमेंटली निकाली है वो ऑब्जर्व कंडक्टेंस में आएगी, ठीक है। तो अगेन क्या है, ऊपर इस वैल्यू में स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की मौजूद थी, ठीक है। जो सॉल्यूशन हम लोगों ने खुद प्रिपेयर किया उसकी वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, डालेंगे। तो यहाँ से हम लोग सेल कांस्टेंट के एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, देन यहाँ पे उसने फर्दर एग्जाम्पल के थ्रू भी एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को। ये वैल्यू नाउन है, ठीक है। और ये मेथड सारा यूज़ करते हुए ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग जब दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने पहले तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को देखा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को मेजर कैसे किया जा सकता है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में एक टर्म आई थी सेल कांस्टेंट की, ठीक है। एंड देन फिर नेक्स्ट उसने बताया कि सेल कांस्टेंट को कैसे मेजर किया जा सकता है या डिटरमाइन किया जा सकता है। तो ये था खुलासा आज के लेक्चर का, ठीक है। आज के लिए इतना ही।